द्रौपदी का घर वर्तमान में कहाँ है? जाने महाभारत काल की जगहों के आधुनिक नाम। महाभारत में ऐसी कई जगहों का उल्लेख किया गया है जो ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। वर्तमान समय में महाभारत की इन जगहों का नाम बदल चुका है। आज इन शहरों को किसी और नाम से जाना जाता है। द्रौपदी राजा ध्रुपद की बेटी थी, जिनका राज्य महाभारत काल में पांचाल नाम से जाना जाता था। आज द्रौपदी के घर का नाम भी बदल गया है। आइए जानते हैं महाभारत काल की जगहों के नए नाम। महाभारत एक महान महाकाव्य ग्रंथ है जिनमें अनगिनत कहानियाँ भरी है। महाभारत केवल धार्मिक संदर्भ में ही नहीं, बल्कि इसके पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक पहलू भी है। महाभारत में आपको ऐसी अनगिनत कहानियाँ मिलेंगी जो आज के समय से भी जुड़ी हुई है, फिर चाहे वे जीवन में उतारे जाने वाले बात हो या फिर महाभारत के चरित्रों की तुलना। महाभारत आज के कलयुग से भी जुड़ी हुई है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि वेद व्यास जी ने रचना महाभारत केवल बीते काल की कहानी नहीं, बल्कि कलयुग में भी लोगों को जीवन के प्रति एक नज़रिया देती है, जिससे जीवन के कई पहलू जुड़े हुए हैं। वहीं कलयुग में भी महाभारत के कई प्रमाण मिलते हैं। इनमें से एक प्रमाण है कि वर्तमान समय में मौजूद वे जगह जिनका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। आइए जानते हैं वर्तमान समय में मौजूद जगह जो महाभारत में भी मौजूद थी। आपने महाभारत में तक्षशिला शहर का जिक्र भी सुना होगा। महाभारत काल में तक्षशिला गांधार प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। तक्षशिला ही वे जगह हैं जहाँ पर पांडवों के वंशज जन्मेजय ने सर्पयज्ञ किया था, जिसमें जलकर हजारों सांप भस्म हो गए थे। तक्षशिला को वर्तमान समय में तक्षशिला के नाम से जाना जाता है। यह शहर पहले पंजाब भारत में ही था, लेकिन 1947 में हुए भारत के विभाजन के बाद यह जगह अब पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में है। यहाँ पर दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी। महाभारत काल में वर्तमान के बागपात को व्याघ्रपात नाम से जाना जाता था। कुछ साल पहले बागपत से 4000 वर्ष पुराना रथ मिला था। बागपत उसी हस्तिनापुर के ऐतिहासिक साम्राज्य का हिस्सा है। माना जाता है कि महाभारत की लड़ाई केवल कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं थी, बल्कि आसपास की कई जगहों पर भी योद्धाओं के बीच युद्ध हुआ था। बागपत भी उन जगहों में शामिल है। महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ को पहले खांडवप्रस्थ नाम से जाना जाता था। खांडवप्रस्थ से पहले जंगल थे। धृतराष्ट्र ने पांडवों को द्रौपदी से विवाह उपरांत यह जगह दी थी, लेकिन यह जगह रहने योग्य नहीं थी क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक घना जंगल था। लेकिन पांडवों ने हार नहीं मानी और श्री कृष्ण के कहने पर खांडवप्रस्थ से जंगल हटाकर इसे एक शहर के रूप में बसाया। तब उसे इंद्रप्रस्थ नाम से जाना गया। महाभारत काल का इंद्रप्रस्थ भारत की राजधानी दिल्ली है। द्रौपदी पांचाल देश के राजा ध्रुपद की बेटी थी। पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी के घर को कलयुग में किसी और नाम से जाना जाता है। रंपाचाल पौराणिक 16 महाजनपदों में से एक है। वर्तमान में पांचाल को उत्तर प्रदेश के क्षेत्राधिकार में माना जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिलों को मिलाकर पांचाल बना था। माना जाता है कि वर्तमान में इन शहरों के बीच रुहेलखंड आता है, जहां पर पांचाल देश की राजधानी और राजा ध्रुपद का महल हुआ करता था। जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला था, तो इन 13 वर्षों में से 1 वर्ष अज्ञातवास का था। इसका अर्थ यह था कि पांडवों को 1 वर्ष तक अपनी पहचान छुपाकर कहीं रहना था। पांडवों ने अज्ञातवास के लिए अरावली की पहाड़ियों के मध्य में बसे शहर विराटनगर को चुना। महाभारत काल के विराटनगर वर्तमान में राजस्थान में है।
इसे जयपुर और आसपास बसे शहरों को उस समय का विराटनगर का क्षेत्राधिकार माना जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।